हेलो स्टूडेंट्स, देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली में सल्फर के कंपाउंड्स हम पढ़ रहे हैं। सल्फर डाइऑक्साइड के प्रिपरेशन के मेथड्स हम पढ़ चुके हैं। चलिए बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड और H2S में ज़्यादा कुछ है नहीं हमारे पास पढ़ने के लिए, क्योंकि क्वालिटेटिव एनालिसिस में सल्फाइड आयन पढ़ लिया तो H2S की मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ वी स्टडीड, और क्वालिटेटिव एनायंस में हमने सल्फाइड आयन भी पढ़ लिया SO3 2-, तो वहाँ से जो गैस लिबरेट होती है फ्रॉम द ग्रुप रिएजेंट ऑफ डाइल्यूट H2SO4 और डाइल्यूट HCl, तो वो सल्फर डाइऑक्साइड होती है। उसकी भी मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज वी हैव स्टडीड। बट चूंकि पी ब्लॉक में मैंने कहा पी ब्लॉक इज नॉट वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। काफ़ी कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, दोबारा आ रहे हैं तो दोबारा फिर पढ़ेंगे। ये एक और मौका है दोबारा चीज़ों को पढ़ने का। तो लिखो प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो कलरलेस, सल्फर बर्निंग स्मेल, कलरलेस सल्फर बर्निंग स्मेल। जैसे टायर को जला देते हैं ना, जैसे टायर को सड़क पे रोड साइड पे कई बार टायर को जला देते हैं तो टायर को जलता है तो एकदम काला धुआं के साथ एकदम बर्न होती है। टायर्स जो होते हैं वल्कनाइज्ड टायर्स होते हैं, दे कंटेन सल्फर। तो सल्फर की बर्निंग स्मेल जो होती है दैट गिव्स द फीलिंग, सफोकेटिंग होती है। ये सफोकेटिंग, ये वर्ड बड़ा कॉमन है, सफोकेटिंग फॉर सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो कलरलेस सल्फर बर्निंग स्मेल आती है एंड हाईली सॉल्युबल इन वाटर। प्रॉपर्टीज में नाइदर बर्न्स, दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, नाइदर बर्न्स नॉर सपोर्ट्स combustion but burning potassium or magnesium continues to burn but burning potassium or magnesium continues to burn in its atmosphere। सल्फर डाइऑक्साइड एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन आसानी से रिलीज नहीं करता। अच्छा, हमने पढ़ा था कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स खासकर N2O, NO, NO2 दे आर वेरी गुड सपोर्टर ऑफ कंबस्शन, बट सल्फर डाइऑक्साइड इज नॉट ए गुड सपोर्टर ऑफ कंबस्शन। भले इसमें ऑक्सीजन छुपा बैठा है फिर भी ना देता है ऑक्सीजन, क्योंकि स्टेबल मॉलिक्यूल है। बट हाँ, पोटेशियम और मैग्नीशियम का जलता हुआ टुकड़ा अगर SO2 के एनवायरमेंट में रखो तो वो उसमें से ऑक्सीजन खींच लेते हैं, समथिंग लाइक दिस। तो मैग्नीशियम जब बर्न कराते हैं SO2 के साथ में तो इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम सल्फाइड। सिमिलरली पोटेशियम का टुकड़ा जब जलता है तो इट बर्न्स K2SO3 प्लस K2S2O3, पोटेशियम थायोसल्फेट। पोटेशियम थायोसल्फेट। सो दीज आर द रिएक्शंस। इसको आप चाहो तो बैलेंस भी कर लो, तो यहाँ से 2 MgO फिर MgS, दिस इज 4, दिस इज 3। हालांकि बैलेंसिंग की ऐसी जरूरत नहीं पड़ती, जरूरत पड़ने पर यू कैन डू बैलेंसिंग ऑफ योर ओन। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, यू आर सपोज टू रिमेंबर। नाउ कमिंग टू थर्ड, लाइम वाटर टेस्ट। मतलब बेसिस से रिएक्शन करेगी, ऑब्वियसली एसिडिक गैस है, पढ़ चुके हैं, ये कोई नया टेस्ट नहीं है। SO2 का बिहेवियर काफी कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जैसा होता है। तो SO2 गैस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या NaOH एक्वस रिएक्शन कराओ किसी भी बेस से तो कैल्शियम सल्फाइड का वाइट PPD बनता है, और यदि आप सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज कर रहे हो तो Na2CO3 बन जाता है एक्वस सॉल्यूशन। सो लाइक दैट इट इज फॉर्म्ड। हालांकि इसमें लंबे समय तक अगर मान लो एक्सेस ऑफ SO2 अगर पास करा रहे हो तो कैल्शियम बाइसल्फाइड, ये वाइट PPD जो बनता है ये डिसअपियर हो जाता है, या सोडियम बाइसल्फाइड इज फॉर्म्ड, PPD डिसअपियर्स।
पढ़ चुके हैं, कोई नया टेस्ट नहीं है, लाइम वाटर टेस्ट, ऑलरेडी वी स्टडीड इन क्वालिटेटिव एनालिसिस। नोट करें, सम मोर रिएक्शंस वी शैल टेक। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड का प्राइमरी एक्शन एक रिड्यूसिंग एजेंट है, क्लोरीन के साथ जैसे गैस के साथ रिएक्शन करता है, विच इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड विच इज कैटलाइज्ड बाय चारकोल, जो कि एक कैटलिस्ट है। इट फॉर्म्स SO2Cl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड। तो सल्फ्यूरिल क्लोराइड इज फॉर्म्ड SO2Cl2 which is liquid under room condition। बाकी रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में SO2 एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब ध्यान दो, SO2 अगर एक रिड्यूसिंग एजेंट है तो इट कैन रिएक्ट विद सो मेनी टाइप्स ऑफ, जैसे Cr2O7 2- एसिडिक मीडियम में तो पता है क्रोमियम 3+ सल्फेट आयन, पढ़ चुके हो आप ये सब, मेन टेस्ट है ये तो। और जैसे मान लो MnO4- एसिडिक मीडियम में सल्फेट आयन प्लस Mn2+, जैसे क्लोरीन एक्वस मीडियम में तो Cl- प्लस SO4 2-, जैसे आयोडेट aqueous solution में I2 plus SO4 2-। So SO2 acts as a good reducing agent। ये ध्यान में रखने वाली बात है, you are supposed to remember all this। Fe3+ से भी फेरिक आयन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं सब ये, तो ये बना देगा SO4 2- plus Fe2+। So these are the properties indicating SO2 has a reducing nature as an oxidizing agent also, as an oxidizing agent। अच्छा, SO2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, और आपको ये बात पता है कि जो सब्सटेंस अपने इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं कैन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर ध्यान से देखें तो अगर H2S से रिएक्शन करा रहे हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सल्फर के प्रिपरेशन में, देन यू गेट सल्फर का येलो व्हाइट PPT प्लस H2O, SnCl2 के साथ SO2, तो दिस इज फॉर्म, और प्लस H2O की प्रेजेंस में SnCl4 प्लस SO4 2- प्लस H2O। सो लाइक दैट रिएक्शंस डू अकर, रिडक्शन होना है, रिडक्शन होना है तो सल्फर का येलो व्हाइट PPT विल बी ऑब्टेन्ड। सो दीज आर द रिएक्शंस कॉमन। साथ ही साथ ये भी याद रखना है SO2 इज ए टेम्पोरेरी ब्लीच। ब्लीच क्या होते हैं बता चुके हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, एनायंस में ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच होते हैं, रिड्यूसिंग ब्लीच होते हैं, और रिड्यूसिंग ब्लीच का जो एक्शन होता है वो टेम्पोरेरी होता है, और ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचेस जो होते हैं जैसे Cl2, जैसे ओजोन, जैसे मान लो ब्रोमीन वाटर, दैट इज ऑल्सो एक्टिंग एज ए ब्लीचिंग सब्सटेंस। तो ये जितने भी ब्लीच होते हैं वो परमानेंट होते हैं। तो SO2 इज ए टेम्पोरेरी ब्लीच, रिड्यूसिंग ब्लीचिंग एक्शन, रिड्यूसिंग ब्लीच। अच्छा, ब्लीचिंग हमेशा एक्वस मीडियम में होता है। ब्लीचिंग अकर्स इन एक्वस मीडियम। ड्राई स्टेट में ब्लीचिंग नहीं काम करता, तो SO2 इज ए टेम्परेरी ब्लीच बिकॉज ऑफ द रिड्यूसिंग एक्शन। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे पॉइंट नंबर डाल दो 7वां नंबर। इन दोनों में ये क्या था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो SO2 can use as an oxidizing agent if it is reacting with a strong reducing agents. तो these were some of the properties। एक और प्रॉपर्टी, ये IIT में क्वेश्चन आया हुआ भी है कि सल्फर डाइऑक्साइड when reacts with sodium carbonate then it forms NaHSO3 plus CO2 is liberated। अगर हम लार्ज अमाउंट में सोडियम कार्बोनेट और मिला दें तो वापस से सोडियम सल्फाइड बन जाता है प्लस CO2 इज लिबरेटेड आउट। और इसको अगर सल्फर के साथ स्ट्रांगली हीट करें तो वी गेट Na2S2O3 सोडियम थायो सल्फेट।
आईआईटी में आई हुई रिएक्शन नहीं है कि SO2, ये चेन ऑफ रिएक्शन ही आईआईटी में आई हुई है कि सल्फर डाइऑक्साइड सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन में पास कराते हैं तो सोडियम बाइसल्फाइड बनता है प्लस CO2 इज लिबरेटेड आउट। सोडियम कार्बोनेट और लार्ज अमाउंट में मिलाते हैं तो सोडियम सल्फाइड प्लस CO2 बनता है। सोडियम सल्फाइड को अगर स्ट्रांगली हीट किया जाए विद सल्फर, देन एलिमेंटल सल्फर गिव्स सोडियम थायोसल्फेट। दिस इज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। नोट करिए पूरी बात, नोट इट डाउन। तो सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। चलिए थोड़ा सल्फर ट्राइऑक्साइड के बारे में बात कर लें। हालांकि सल्फर ट्राइऑक्साइड उतना इंपॉर्टेंट ऑक्साइड नहीं है क्योंकि इट इज लार्जली यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ H2SO4, बट H2SO4 भी तो SO3 से बनता है और SO3 भी तो SO2 से ही बनता है ना। तो इनफैक्ट मोर इंपॉर्टेंट ऑक्साइड इज सल्फर डाइऑक्साइड रादर देन SO3, बट फिर भी 2-3 पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट SO3 के बारे में, वी शैल टॉक। लिखो इस सब पूनों, मैं हटा देता हूं यहां से। SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रिपरेशन में आपको बताया गया है कि H2SO4 को अगर मान लो P4O10 से रिएक्शन करा दें तो SO3 is formed प्लस यू गेट HPO3। क्या कहा था? शिकारी ने शिकार कर दिया, शिकारी का ही शिकार हो गया। H2SO4 अगर एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो P4O10 उससे भी पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, मोस्ट पावरफुल डिहाइड्रेंट। साथ में आप ऐसे भी बना सकते हो SO3 को, बताया भी था। इसको फिर यूज करेंगे। SO2 को ऑक्सीडेशन कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट V2O5 तो यू गेट SO3। इस तरीके से दीज आर द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। साथ ही साथ Fe2SO4 थ्राइस को अगर हीट करें स्ट्रांगली तो यू गेट Fe2O3 सॉलिड प्लस SO3। कितना SO3? 3SO3। So like that SO3 is obtained. Properties. At room condition, SO3 is solid and exists as trimer. ट्राइमर मतलब S3O9 जिसे हम गामा SO3 भी बोलते हैं। गामा SO3 इज S3O9 जिसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है SOOSSO। ये स्ट्रक्चर्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ें ध्यान से। दिस इज द स्ट्रक्चर। तो रूम कंडीशन पर ये एक सॉलिड है और ट्राइमर के रूप में एग्जिस्ट करता है जिसे हम गामा SO3 बोलते हैं। ड्रॉ करो इस स्ट्रक्चर को एंड ईच सल्फर इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। नोट इट डाउन। Now next, SO3 is a powerful oxidizing agent। तो SO3 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे सल्फर को, फास्फोरस को, आर्सेनिक को अगर SO3 के साथ ऑक्सीडाइज करवाओगे देन इट विल फॉर्म जैसे SO2 P4O10 AS2S3 AS2O3, it will be oxidized. So like that product will be obtained plus SO2 will be liberated. So this is the reaction. साथ ही साथ it forms SO2 तो यहाँ बन ही गया, इसके साथ तो SO2 ही है। यहाँ P4O10 प्लस SO2, आर्सेनिक के साथ AS2O3 प्लस SO2। जैसे HBr है, SO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो it will oxidize into Br2 plus H2O plus SO2.
सो लाइक दैट इट रिएक्ट्स PCl5 SO3 के साथ रिएक्शन करता है। ये थर्ड रिएक्शन, नो दिस इज नॉट द ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ये बनाता है POCl3 प्लस SO2 प्लस Cl2, है ऑक्सीडाइजिंग नेचर, तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग नेचर को रिप्रेजेंट करता है। -1 से इट इज ऑक्सीडाइज टू 0 और ये खुद +6 से पहुंच गया +4 में। तो PCl5 का रिएक्शन है ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर ही, तो इट इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हीटिंग इफेक्ट, SO3 हीट करने पर अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 800 डिग्री सेल्सियस है तो टूट जाता है SO2 प्लस O2 में। सो दिस इज द टेम्परेचर, अदरवाइज SO3 इज स्टेबल, बट व्हेन टेम्परेचर इज बियॉन्ड 800 डिग्री सेल्सियस इट डिकम्पोजेस टू SO2 प्लस O2 गैस। तो ये थी कुछ लिमिटेड प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, नोट करें। Now coming to hydride of sulfur, that means H2S. H2S की बात करेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड। जैसे मैंने अभी कहा भी था, कि सल्फाइड आयन हम क्वालिटेटिव एनालिसिस में पढ़ चुके हैं, तो H2S की मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज वी स्टडीड इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, बट फिर भी कुछ पॉइंट्स तो लेंगे एक बार यहां पर। प्रिपरेशन में पहला किप्स apparatus में बाई किप्स apparatus, मेरे ख्याल से 9th-10th की किताब में ये H2S गैस होती है, उसके प्रिपरेशन का मेथड भी होता है। तो किप्स apparatus से बनाते हैं, FeS की रिएक्शन HCl या H2SO4 से कराते हैं डाइल्यूट, देन इट गिव्स FeSO4 या FeCl2 अगर HCl ले रहे हैं तो, या FeSO4 प्लस H2S गैस इज लिबरेटेड। दिस इज लैब मेथड। बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ मेटल सल्फाइड्स। कुछ मेटल सल्फाइड्स हैं जो पानी के साथ रिएक्शन करा के H2S लिबरेट कर देते हैं, जैसे Al2S3। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, यू शुड रिमेंबर, इनफैक्ट दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो Al2S3 या मान लो बेरियम सल्फाइड या कैल्शियम सल्फाइड, इट रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म H2S गैस। मार्कर चेंज करेंगे, H2S गैस विल बी लिबरेटेड, बाकी का हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे लाइक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो दिस इज अ हाइड्रोलिसिस ऑफ द सल्फाइड्स। दीज सल्फाइड्स अंडरगो हाइड्रोलिसिस, पानी से रिएक्शन करके दे विल लिबरेट H2S गैस। नाउ कमिंग टू प्रॉपर्टीज H2S की, रूम कंडीशन पे गैस है, रोटन एग स्मेलिंग गैस बट कलरलेस। तो कलरलेस सबको याद हो चुका होगा, ये तो कलरलेस रोटन एग स्मेलिंग गैस। रिड्यूसिंग नेचर, प्राइमरी नेचर रिड्यूसिंग नेचर है। ऑब्वियसली सल्फर अपने लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है H2S में -2 में, और जो कंपाउंड अपने लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट अगर ध्यान से देखें तो जैसे H2S प्लस X2 से रिएक्शन कराओ तो इट फॉर्म्स HX प्लस सल्फर का येलो वाइट PPT, जहां पर X कुड बी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बट यही H2S अगर F2 से रिएक्शन करा रहे हैं तो विच इज अ वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, SF6 is formed plus HF is formed. Sulfur hexafluoride is formed because F2 is so extremely powerful oxidizing agent. तो एक तरीके से ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। यहां पर नोट करिए पूरी रिएक्शंस ये सब।
अभी और रिएक्शंस की बात करते हैं। थर्ड, अब ये कितनी बार तो मैं बता चुका कि H2S SO2 के साथ रिएक्शन करेगा तो सल्फर का येलो वाइट पीपीटी प्लस H2O, अगेन इट इज रिड्यूसिंग एजेंट। अभी अभी SO2 की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, उससे पहले सल्फर के प्रिपरेशन में पढ़ा था, 3 बार तो मैं अभी बता चुका हूं आपको। इस तरीके से H2S नहीं, ये उसी में सेकेंड प्रॉपर्टी में चल रहा है, ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट प्लस H2O2, अगेन रिड्यूसिंग एजेंट, सो इट विल ऑक्सीडाइज टू सल्फर प्लस H2O। तो गैस ये प्रॉपर्टीज थी ओजोन की रिएक्शन। H2S एक्वस मीडियम में, ओजोन एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सल्फर में ऑक्सीडाइज करता है प्लस O2 प्लस H2O। इस तरीके से रिएक्शन होती है। हालांकि H2S गैस अगर H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इट फॉर्म्स सल्फर प्लस SO2 प्लस H2O एंड दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट। तो ये थे ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, बाकी कुछ नया नहीं है। अच्छा, इनके टेस्ट क्या हैं, क्वालिटेटिव टेस्ट अब यहाँ नहीं बात करेंगे कि H2S गैस जो है इफ इट पास टू द लेड एसीटेट सॉल्यूशन इट गिव्स द ब्लैक स्पॉट्स, PBS का PPD बनता है। कैडमियम नाइट्रेट के सॉल्यूशन से पास कराते हैं तो CDS का येलो PPD बनता है। नहीं, ये सब नहीं, ये क्वालिटेटिव में हो गया, उनसे अलग कोई चीजें हैं तो दैट वी आर लर्निंग हियर। तो ये था सल्फाइड ऑफ हाइड्राइड ऑफ सल्फर H2S। अच्छा, यहीं पे चलो एक बात करते हैं ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर। पहले ये नोट करो पूरी बात, नोट इट डाउन। हेडिंग लिखो ऑक्सी एसिड, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सी एसिड है वो है H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड मे बी वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूस्ड केमिकल इन द एंटायर वर्ल्ड। मिलियंस ऑफ टन्स इट इज प्रोड्यूस्ड एनुअली इन द वर्ल्ड वाइड। तो लिखो ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर। सल्फर एक वाइड वैरायटी ऑफ ऑक्सी एसिड्स बनाता है। सम इंपॉर्टेंट ऑक्सी एसिड्स आर, some important oxy acids are, जैसे H2SO3 प्लस 4 वाले ले लें तो जैसे H2S2O5 प्लस 4 वाला ही है ये, जैसे H2SO4 ये प्लस 6 वाला, जैसे H2S2O7 प्लस 6 वाले ही हैं ये, H2SO5 H2S2O8 प्लस 6 में ही हैं ये। दीज आर द कॉमन ऑक्सी एसिड्स। और भी ले लेंगे, जैसे एक एग्जांपल ये भी ले लें, H2S2O3 थायोसल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। मार्कर चेंज करेंगे। दिस इज a pyrosulfurous acid, this is sulfuric acid, this is pyrosulfuric acid, this is ये है परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, जिसे हम कैरोज एसिड भी बोलते हैं, एंड दिस इज परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, जिसे हम मार्शल्स एसिड भी बोलते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड थायोसल्फ्यूरिक एसिड। अब इनकी स्ट्रक्चर देखें, जैसे ये है तो सल्फर OH, ये OH डबल बॉन्ड O, एक लोन पेयर भी है। हालांकि एक्वस मीडियम में एग्जिस्ट करता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। यहाँ पर बनाएंगे तो S
ये S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये OH, ये OH डबल बॉन्ड O और ये लोन पेयर H2S2O5 डाइप्रोटिक एसिड है, डाइबेसिक एसिड है, ये भी डाइबेसिक एसिड है। H2SO4 इसकी स्ट्रक्चर सबको पता होती है, जैसे S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, OH OH। अच्छा, ये पायरोसल्फ्यूरिक एसिड या डाइसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं इसको, SOS डबल बॉन्ड O, OH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और ये OH। अच्छा, ये दोनों बड़े खास हैं, परऑक्सी लिंकेज इज प्रेजेंट, परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट, इसलिए ये बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। बोथ आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कहीं भी अगर परऑक्सी लिंकेज है, O बॉन्ड है, जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड में, सोडियम परऑक्साइड में, वो बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो दीज देयर ऑक्सीडाइजिंग पावर इज मेनली बिकॉज दैट्स व्हाई मार्शल एसिड इज अ वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Marshall acid is a powerful oxidizing agent. Carose acid is also a powerful oxidizing agent, and the structure is S double bond O double bond O, OH OOH। ये रही परऑक्सी लिंकेज। जरा ये स्ट्रक्चर देखें तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी हो गई, SOOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OOH। ये है परऑक्सी लिंकेज, एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द परऑक्सी लिंकेज दे एक्ट एज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ सम इंपॉर्टेंट ऑक्सी एसिड्स। ये है थायोसल्फ्यूरिक एसिड। हमें तो पता है ना, एक O हटा के S लगा दो तो थायो वर्ड आ जाता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का डेरिवेटिव है ये, एंड द स्ट्रक्चर इज S डबल बॉन्ड S OH OH डबल बॉन्ड O। तो H2S2O3 ये है थायोसल्फ्यूरिक एसिड। हालांकि ये अनस्टेबल है, थायोसल्फ्यूरिक एसिड इज अनस्टेबल, लिख भी लो, H2S2O3 थायो sulfuric acid is unstable and exist as their salts। सॉल्ट के रूप में एग्जिस्ट करता है जब भी तो, जैसे एग्जांपल सोडियम थायोसल्फेट Na2SO3.5H2O। हाइड्रेटेड सॉल्ट्स होते हैं Na2S2O3, सोडियम थायोसल्फेट। तो ये हैं कुछ स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्सी एसिड, एंड वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल दिस सल्फ्यूरिक एसिड, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूस्ड केमिकल इन द वर्ल्ड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए इसको आज यही स्टॉप करते हैं। देखो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली में सल्फर के कंपाउंड्स चल रहे हैं। बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। हमने कुछ ऑक्सी एसिड्स की स्ट्रक्चर देखी सल्फर के, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑक्सी एसिड्स, जिसमें खासकर मार्शल एसिड की स्ट्रक्चर जो है वो जेई एडवांस्ड पूछ चुका है। कैरोज एसिड, मार्शल एसिड, इनमें परऑक्सी लिंकेज होती है, तो दे एक्ट एज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जहां भी परऑक्सी लिंकेज होगी, जैसे परऑक्साइड होते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो मार्शल एसिड इज ऑल्सो ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए बात करेंगे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 ये मेरे ख्याल से, मतलब जैसा NCERT और जैसा सुनने में आता है, पढ़ते हैं इसके बारे में, तो इट इज़ द लार्जेस्ट, प्रॉब्ली द लार्जेस्ट प्रोड्यूस्ड केमिकल इन द एंटायर वर्ल्ड। मतलब NCERT तो ऐसा लिखता है कि किसी कंट्री की इकोनॉमी इस बात से आइडिया लगा सकते हैं कि हाउ मच ऑफ द H2SO4 इट मैन्युफैक्चर्स। कारण यूजेस ऑफ H2SO4, फर्टिलाइजर्स, हर कंट्री को जरूरत पड़ती है अपनी क्रॉप की ईल्ड बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, प्रोड्यूस बढ़ाने के लिए। तो फर्टिलाइजर इज़ वन एप्लीकेशन। लेड स्टोरेज बैटरीज में इसका यूज़ होता है, एक्सप्लोजिव्स बनाने में इसका यूज़ होता है, लॉट ऑफ एप्लीकेशन, डिटर्जेंट्स वगैरह बनाने में काम में आता है। तो देयर आर सो मेनी, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में काम में आता है। सो इट इज़ हाईली यूजफुल केमिकल। सो हाउ इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, manufacture by contact process। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेन, चाहे वो एडवांस्ड, चाहे वो बोर्ड एग्जाम क्यों ना हो। बोर्ड एग्जाम में हेबर्स प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, डीकन्स प्रोसेस एंड
दिस ओस्टवाल्ड प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ HNO3, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार डायग्राम के साथ पूछते हैं वो, क्योंकि NCERT में कॉन्टैक्ट प्रोसेस का पूरा एक स्कीमेटिक डायग्राम दिया हुआ है कि किस तरीके से आप सल्फर को पहले बर्न कराते हो एयर में, यू विल गेट सल्फर डाइऑक्साइड, उसके बाद उसकी इंप्योरिटीज रिमूव करते हो, पानी से वॉश करते हो, उसके बाद कंसनट्रेट H2SO4 से पास करवाते हो ताकि उसमें से मॉइस्चर रिमूव हो जाए, फिर ड्राई SO2 को कैटालाइटिकली ऑक्सीडाइज करते हो विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड यू गेट SO3 एंड देन इट इज डिजॉल्व्ड इन H2SO4 टू गेट द ओलियम। तो क्या प्रोसीजर है मैंने बता भी दिया, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो बाई कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन, बल्कि कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन तो सेकंड स्टेप है, इसको बल्कि ऐसे लिखते हैं। तो हाउ इट इज ऑब्टेन, लाइक सल्फर, उसको बर्न कराते हैं एयर में, सल्फर डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड, सल्फर डाइऑक्साइड का कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन कराते हैं इन SO3 में with the V2O5 is the catalyst used here and the conditions are 720 Kelvin and 2 bar pressure and this SO3 is dissolved in H2SO4 to form H2S2O7। SO3 को पानी में डायरेक्टली डिजोल्व नहीं करते, पानी में डिजोल्व करते हो तो H2SO4 पानी के साथ बहुत हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस शो करता है, सो देयर विल बी ऑफ चांसेस ऑफ एक्सप्लोजन और स्प्लैशिंग। और H2SO4 तो बहुत एसिड है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड जला देगा, वो इट विल बर्न। तो इसलिए कॉशियस होने के लिए, मतलब वी हैव टू बी कॉशियस एंड इट इज डिसॉल्व्ड इन H2SO4, इट फॉर्म्स ओलियम। ओलियम, हालांकि दिस इज वन पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन ऑफ द ओलियम, 1:1 मिक्सचर ऑफ SO3 एंड H2SO4 और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। So this is the method of manufacturing। अब इसमें एक important point है, ये जो SO2 बना है, SO2 contains many impurities, so it is washed with water। तो SO2 obtained by combustion of sulfur has impurities and washed with वाटर। वाटर से वॉश करने के बाद में वाटर भी साथ में SO2 में आ जाता है। टू ड्राई SO2 गैस, इट इज पास्ड थ्रू concentrated H2SO4 which removes moisture and then pure SO2 is catalytically, कैटलिस्ट कौन है, कौन है कैटलिस्ट, V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड, वेनेडियम पेंटॉक्साइड। देन प्योर SO2 is catalytically oxidized to give SO3। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये IIT में आया पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार बच्चे इस बात को ध्यान नहीं देते और NCERT में ये मेंशन है। अगर फ्लो डायग्राम देखो आप तो फ्लो डायग्राम में ये बात शो की गई है। फ्लो डायग्राम मतलब वो स्कीमेटिक डायग्राम के हाउ कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू हम H2SO4 ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम सल्फर। नोट करें, ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अच्छा, ये जो H2SO4 ये ओलियम मिला है by adding water H2SO4 of desired concentration is obtained। तो गाइज ये है लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ H2SO4, नोट करिए। नाउ कमिंग टू द प्रॉपर्टीज, नोट करो पहले। H2SO4 extensively hydrogen bonded and because of that it is highly oily, viscous, colorless liquid है। और इसकी खास बात यह है कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये नॉन वॉलेटाइल लिक्विड में काउंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इसके कई स्पेशल यूजेस होते हैं। तो प्रॉपर्टीज लिखो।
कलरलेस, ऑयली, विस्कस लिक्विड हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट, लगभग 370 डिग्री सेल्सियस, अच्छा खासा हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। एक तरीके से इतना हाई बॉइलिंग पॉइंट की वजह से नॉन वॉलेटाइल लिक्विड, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एक्सटेंसिव H बॉन्डिंग, जिसकी वजह से ये विस्कस है, मच मोर विस्कस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड हेंस हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी, अच्छी खासी हाई डेंसिटी होती है, नियरली 1.84 ग्राम पर ml। हाँ, लेकिन डेटा याद रखने की ऐसी कोई जरूरत नहीं होती, पॉइंट्स वाइज लिखते जाएंगे। इट्स डिसोल्यूशन इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक, पानी के लिए इट हैज ए स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टुवर्ड्स द मॉइस्चर और वाटर एंड द प्रोसेस इज हाईली एक्सोथर्मिक। जब तो कहते हैं कि H2SO4 को अगर डाइल्यूट करना हो तो उसके अंदर पानी मत मिलाओ, पानी के अंदर H2SO4 मिलाओ। ये कॉशन ये मैनुअल में लिखा हुआ होता है। आप लेबोरेटरी में अगर मान लो केमिस्ट्री का कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा रहा हो तो वहां पर जब भी H2SO4 को यूज करोगे तो कॉशन CAUTION, सावधान, वहां लिखा हुआ होता है डोंट मिक्स वाटर इन कॉन्सेंट्रेट H2SO4, mix H2SO4 in water to get the desired concentration of H2SO4। कारण अगर आप बहुत सारे कंसंट्रेट H2SO4 में पानी मिलाओगे इट विल एक्सप्लोड, स्प्लैशेस विल कम, स्किन पे आ गया तो वहीं जला देगा ये स्किन को, एसिड है ये वो। ये सावधान रहें आप, ये वही एसिड है जो पिक्चर में दिखाते हैं, छपाक में दिखाया था वो जैसे दिखाते हैं, एसिड फेंक देते हैं किसी के ऊपर, हाईली इट इज़ अ वेरी हाइनेस क्राइम एंड खैर छोड़ो वो सब एक अलग बात है। तो ये वही एसिड है, तो इट इज हाईली कॉस्टिक एंड ये बर्न करता है, चारिंग एक्शन होता है, ऑर्गेनिक मैटर को तो जला देता है ये। तो ये वही H2SO4 है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। नाउ थर्ड, प्रॉपर्टीज वाइज, प्रॉपर्टीज इसकी मेनली 4 ही होती हैं। 4 मेन प्रॉपर्टीज कौन सी? एक तो बिकॉज ऑफ द लो वॉलेटिलिटी इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग HCl एंड HNO3 टाइप ऑफ एसिड्स। दूसरा एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग, नॉट एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। तीसरा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, डाइप्रोटिक एसिड है। और चौथा एक तरीके से मैंने कौन कौन से बता दिए, एक तो लो वॉलेटिलिटी, स्ट्रॉन्ग एसिड, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, बस ये इनकी मेन प्रॉपर्टीज हैं। तो लिखो थर्ड, प्रिपरेशन ऑफ ड्यू टू low volatility of H2SO4 it is used to prepare HCl, HF, HNO3। कैसे? जैसे मान लो सोडियम नाइट्रेट है, आप कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन कराओ तो यहां से HNO3 की वेपर्स इवॉल्व हो जाएंगी और साथ ही साथ बन जाएगा NaHSO4। सिमिलरली जैसे सोडियम क्लोराइड लो और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन कराओ, यू विल गेट NaHSO4 प्लस HCl वेपर्स, बिकॉज HCl, HNO3 आर वॉलेटाइल रिलेटिवली इन कंपेरिजन टू कंसेंट्रेट H2SO4। मान लो कुछ ऐसे ले लो, जैसे कैल्शियम फ्लोराइड की रिएक्शन कराओ कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ में, तो इट विल फॉर्म 2HF की वेपर्स प्लस कैल्शियम सल्फेट विल बी फॉर्म। तो लाइक दैट दिस इज यूज्ड फॉर, बिकॉज ऑफ द लो वॉलेटिलिटी इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग और मेकिंग HNO3 HCl। अच्छा, ये रिएक्शन इसलिए फॉरवर्ड नहीं जा रही कि कभी सोचो एसिड बेस रिएक्शन है और इसलिए फॉरवर्ड जा रही है बिकॉज इट इज प्रोड्यूसिंग वीक एसिड वीक बेस, नहीं, वॉलेटाइल नेचर की वजह से वन ऑफ द प्रोडक्ट इज रिमूव्ड आउट, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये नोट करें, दिस इज द प्रॉपर्टी, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पावरफुल डिहाइड्रेटिंग नेचर, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पावरफुल
हालांकि ये सब हम जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। पावरफुल डिहाइड्रेटिंग नेचर, जैसे क्या, जैसे ऑक्सैलिक एसिड है H2C2O4, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से पढ़ चुके हैं आप, क्या बनता है CO प्लस CO2। अच्छा, H2O मिलता भी नहीं, कभी प्रोडक्ट में शो करो, वो तो खा गया ये कंसेंट्रेट H2SO4, खा पी के बराबर कर दिया इनने। जैसे HCOOH कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से पास कराओ, ओनली कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म्ड, पानी खींच लिया इसने। और जैसे मेलोनिक एसिड, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन कराओगे तो क्या मिलेगा, C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड। इसकी स्ट्रक्चर ही बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, इट इज ए लीनियर मॉलिक्यूल, कार्बन सब ऑक्साइड एंड एवरी कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड लाइक दिस। So these are some of the reactions indicating that concentrate H2SO4 has a डिहाइड्रेटिंग नेचर है, इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर। जैसे सुक्रोज है, या मान लो जैसे शुगर्स होती हैं C12H22O11, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 में मिला दो, ये 12 कार्बन इज ऑब्टेन, तो नीचे जो व्हाइट कलर का मान लो सुक्रोज लिया और कंसेंट्रेट H2SO4 में डिवॉल्व कर दो, तो नीचे थोड़ा ब्लैक सा कार्बन इकट्ठा हो जाएगा, बाकी कुछ ना मिलेगा, पानी पी गया ये। So this is how you say, guys, you should remember powerful dehydrating nature. नोट करें पूरी बात, note it down. Then it is a moderately strong, it is moderately strong ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कई बार कई मेटल्स को ऑक्सीडाइज भी करता है, जैसे कॉपर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 gives copper sulfate plus SO2 plus H2O. Carbon is oxidized, it gives CO2 plus H2O plus SO2. Sulfur is oxidized, it gives SO2 plus H2O. HBr is oxidized, Br2 plus SO2 plus H2O. So like that it is a good moderately strong oxidizing agent। हालांकि ऑक्सीडाइजिंग नेचर ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। Concentrate HNO3 is much more powerful than concentrate H2SO4 which is much more than concentrate H3PO4. No oxidizing ability, no oxidizing ability। ये बात हमने शो की भी थी, कैसे, जैसे मान लो HI की रिएक्शन या KI की रिएक्शन करा दो कॉन्सेंट्रेट H3PO4 से, I- तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, बट यहाँ वो भी रिड्यूस नहीं कर पाता, ये रिएक्शन ही नहीं होती और अल्टीमेटली HI बन जाता है प्लस KH2PO4। इस तरीके से HI बना देता है बट ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। नो ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी इन कंसेंट्रेट H3PO4। So these are some of the reactions you should remember. Now, sixth, कुछ जनरल प्रॉपर्टीज भी होती है H2SO4 की, जैसे PCl5 है, पढ़ चुके हैं। H2SO4 से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा POCl3 SO2Cl2 प्लस HCl। जैसे ये बात हम जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। कोई भी साइनाइड सॉल्ट हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हो चाहे वो सिंपल सॉल्ट हो, आप जब H2SO4 से रिएक्शन कराओ तो उसका बिहेवियर कैसा होता है। जैसे K4FeCN6 है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, अगर डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन कराओगे तो HCN की टॉक्सिक वेपर्स विल बी फॉर्म्ड, और यदि कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन कराओगे कार्बन मोनोऑक्साइड की वेपर्स या गैस विल इवॉल्व आउट, बाकी सब वो FeSO4 वगैरह तो बनेगा ही। इट इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन।
So this is also important. मैं सब important reaction ही है. H2SO4 is a very important compound that you should remember. साथ ही साथ जैसे और एक रिएक्शन 7th, दिस इज इंपॉर्टेंट. ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि क्लोरीन डाइऑक्साइड बनता है इससे. तो पोटेशियम क्लोरेट की जब रिएक्शन कराते हैं H2SO4 के साथ में, देन इट फॉर्म्स ClO2. बैलेंस्ड करके लिखें तो 3, यहाँ भी 3, यहाँ 2 प्लस 2KHSO4 प्लस HClO4 प्लस H2O. येलो ग्रीन गैस होती है ये. पोटेशियम क्लोरीन डाइऑक्साइड. क्लोरीन डाइऑक्साइड इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग, वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. आप जब हेलोजन फैमिली पढ़ोगे तो इस बात को हम पढ़ाएंगे कि क्लोरीन का सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्साइड ClO2 ही है और ये कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ Cl2 है. ये जो काम Cl2 कर सकता है उससे बेहतर, ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से कौन कर सकता है? क्लोरीन डाइऑक्साइड. सो दिस विल बी एन इंपॉर्टेंट कंपाउंड इन हेलोजन एंड नोबल गैसेस. वो पार्ट हम अलग से लेंगे. सो दीज वर द प्रॉपर्टीज. हो गया ये. अब लिखो यूजेस क्या हैं. यूजेस से बता चुका हूं, एक बार नोट करो पूरी बात, नोट इट डाउन. Uses in fertilizers, in petroleum refining, in lead storage battery, in डिटर्जेंट्स बनाए जाते हैं. जैसे लॉरल सल्फेट्स होते हैं, सोडियम लॉरल सल्फेट, ये एक बहुत कॉमन डिटर्जेंट है, कपड़े धोने में काम में आता है. एंड लाइक दैट एप्लीकेशंस विल बी देयर एंड सो मेनी. और एक्सप्लोजिव्स बनाने में भी काम आता है, लेबोरेटरी रिएजेंट है. सो मेनी एप्लीकेशंस आर देयर एटसेट्रा. तो ये था गाइज कंसंट्रेट H2SO4. NCERT जरूर पढ़ें, लाइन बाय लाइन जरूर पढ़ें. यहाँ चैप्टर खत्म होने के बाद NCERT जरूर पढ़ें. इसके बाद अब कंपाउंड में हम बात करेंगे हाइपो. हाइपो मतलब सोडियम थायोसल्फेट. हालांकि सोडियम थायोसल्फेट हम डिटेल में बात कर चुके हैं इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, बट फिर भी यहाँ पर थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि वहाँ पर हमने एक्वस फेज की सारी रिएक्शंस ली थी. हीटिंग इफेक्ट क्या होता है पर्टिकुलरली उसके बारे में और प्रिपरेशन के बारे में. बाकी अगर सोडियम थायोसल्फेट और डिटेल में पढ़ना हो तो यू हैव टू गो टू द क्वालिटेटिव एनालिसिस. तो क्वालिटेटिव एनालिसिस एनायंस में बिल्कुल एंड में जाएंगे तो मैं आई हैव कवर्ड वेरी मच इन डिटेल ऑफ हाइपो और सोडियम थायोसल्फेट, तो वो भी जरूर पढ़ेंगे. तो हेडिंग लिखो सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3.5H2O. ये कंपाउंड होता है, काफी यूजफुल कंपाउंड है. क्या प्रिपरेशन? एक तो बताया था कि सल्फर को NaOH के साथ बर्न करो, डिस्प्रपोर्शनेशन होता है. सोडियम सल्फाइड प्लस Na2S2O3 इज ऑब्टेन्ड प्लस H2O. हीट करने पर सल्फर NaOH के साथ बर्न करता है एंड अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन. दूसरा, सोडियम सल्फाइड को सल्फर के साथ स्ट्रांगली हीट करो तो यू गेट Na2S2O3. सो दीज आर द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइपो और सोडियम थायोसल्फेट. प्रॉपर्टीज भी डिस्कस्ड इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, बट फिर भी कुछ अदर प्रॉपर्टीज जैसे एज एन एंटीक्लोर. एंटीक्लोर कौन है? ये चोर नहीं, एंटीचोर, एंटीक्लोर. क्लोर मतलब क्लोरीन, एंटीक्लोर मीन्स और एंटीक्लोरीन. एंटीक्लोर मतलब एंटीक्लोरीन, क्लोरीन का दुश्मन. कैसे दुश्मन? क्लोरीन को ये Na2S2O3 इसको कन्वर्ट कर देता है NaHSO4 में और HCl में. इट कन्वर्ट्स इनटू दिस लाइक दिस.
तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच है। एंड ये एक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में वर्क करता है। लेकिन पर्पस क्या है, एंटीक्लोर होते क्या है पहले समझ लो। क्लोरीन एक्वस मीडियम में बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच है। ब्लीच है मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कलर उड़ाना, डाइज का कलर उड़ाना। ये जो जैसे ये मेरी टी शर्ट है, या मान लो ये जीन्स है ब्लू कलर की, इस जीन्स का मुझे कलर उड़ाना है, इसको व्हाइट करना है, इस पर डाई लगी हुई है ब्लू कलर की। तो डाई क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड कीटोनिक लिंकेजेस होती हैं इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, डाई के अंदर, इसको ऑक्सीडाइज करता है क्लोरीन इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड्स और कलरलेस बना देता है। इस फैब्रिक को हम क्लोरीन वाटर से वॉश करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर से वॉश करते हैं। ये क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो सोर्स ऑफ क्लोरीन Cl2। तो Cl2 जब से वॉश करते हैं, जब इस जीन्स को हम या कपड़े को विथ क्लोरीन वाटर और खूब अच्छे से धो देते हैं, मान लिया कि क्लोरीन सारा हट गया, मान लिया हटा नहीं है क्लोरीन, कहीं कहीं क्लोरीन रह गया, जहां जहां रह गया आप नया वाला कलर लगाओगे। मान लो उसको ब्लैक करना है, ब्लू जीन्स को, नया कलर ब्लैक लगा दिया मैंने इस पर, तो जहां जहां क्लोरीन चिपका रह गया था वो उस ब्लैक कलर को फिर ब्लीच कर देगा और वो ब्लैक कलर बहुत कोहेरेंट और यूनिफॉर्म नहीं आएगा कपड़े के ऊपर। तो फिर क्या करें, जब भी हम क्लोरीन से ब्लीच करा रहे हैं, पुराना कलर हटा रहे हैं ब्लीचिंग सब्सटेंस से, क्लोरीन से, तो फिर क्लोरीन थोड़ा बहुत चिपका रह सकता है, तो फिर हमें उसे अच्छे से वॉश करना चाहिए विद एंटीक्लोर। एंड हु इज द कॉमन एंटीक्लोर एज ए माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट? कौन? सोडियम थायोसल्फेट। तो सोडियम थायोसल्फेट एंटीक्लोर है। क्लोरीन से वॉश करने के बाद इस जीन्स को फिर वॉश किया जाएगा सोडियम थायोसल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन से, जो कि बचा खुचा क्लोरीन जो था उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। अब क्लोरीन नहीं बचा, अब ब्लैक कलर लगाओ, अब ब्लैक कलर विल बी यूनिफॉर्म। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ एंटीक्लोर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ एंटीक्लोर। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। thereafter सेकेंड प्रॉपर्टी, एसिडिक मीडियम में जिंदा नहीं रह सकता। तो याद रखना है H2O3 2- एक्वस मीडियम में अगर एसिडिक मीडियम मेंटेन करोगे तो इट विल कन्वर्ट टू द सल्फर येलो व्हाइट PPT, SO2 विल बी ऑब्टेन्ड प्लस H2O। इट इज अ डिस्टिंक्शन फ्रॉम, हालांकि क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम बता चुके हैं, ये डिस्टिंक्शन फ्रॉम सल्फाइट आयन। सल्फाइट आयन को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करोगे तो ओनली गैस विल बी लिबरेटेड, नो येलो व्हाइट PPT विल बी फॉर्म्ड, नो सल्फर PPT विल बी फॉर्म्ड। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। देन कम्स हीटिंग इफेक्ट, Na2S2O3.5H2O। आप जब हीट करोगे स्ट्रांगली तो Na2S2O3 होगा, और स्ट्रांगली हीट कर दोगे तो यहां से 5H2O दिस विल बी इवॉल्व्ड आउट, और ये कन्वर्ट हो जाएगा Na2S5 प्लस दिस फॉर्म सोडियम सल्फेट। ये पॉलीसल्फाइड होते हैं। पॉलीसल्फाइड Na2S5, पॉलीसल्फाइड जैसे कौन? S2 2-, S3 2-, S4 2-, S5 2-, etc. These are the polysulfides. So this is another property. साथ में आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में काम आएगा, इसको नोट करो, पहले पूरी बात नोट करो। Fourth, for quantitative estimation of I2, I2 का क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन हमेशा Na2S2O3 के स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से किया जाता है और बनाता है NaI प्लस Na2S4O6। जिन स्टूडेंट्स ने इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा होगा वो इस अच्छे से जानते होंगे, और नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ेंगे आप इस चीज को। तो आयोडीन का एस्टिमेशन, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन हमेशा स्टैंडर्ड हाइपो सॉल्यूशन से किया जाता है। स्टैंडर्ड हाइपो सॉल्यूशन, इट इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ आयोडीन। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। और साथ में एज ए फिक्सर इन फोटोग्राफी, ये डी ब्लॉक में आएगा।
डी ब्लॉक में फोटोग्राफी का कॉन्सेप्ट, वो जो पुराना वाली फोटोग्राफी थी, डिजिटल फोटोग्राफी की बात नहीं चल रही, वो जो पहले फोटोग्राफी करते थे वो कौन सी वाली, वो कैमरा याशिका वाला, और उसके अंदर वो कोडक का रोल पड़ता था। कोडक का रोल डालने के बाद वो शटर ओपन करके फिर 36 फोटो निकलते थे उसमें, उसका नेगेटिव बनता था, तब फोटो मिलते थे। समझ के कौन सा वाला पुराना जमाना, अब तो खत्म हो गया वो। हो सकता है बहुत नई जनरेशन बोले ये कौन से ज़माने की बात है, अभी 15-20 साल पुराने वाली जो बात है ये, समझ रहे हो बात को। तो ये उस समय काम आता था जब वो डार्क रूम में जाकर के नेगेटिव्स तैयार होते थे, तब फोटो बनते थे। तो यहाँ पर उसमें सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ किया जाता है फोटोग्राफी के अंदर। तो सिल्वर ब्रोमाइड सॉलिड को ये डिसॉल्व कर लेता है कॉम्प्लेक्स बना के Na2H2O3 एक्वस, दिस फॉर्म्स NaAgH2O3 ट्वाइस 3- सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। हालांकि इसकी डिटेल्स वी विल स्टडी इन डी ब्लॉक इन फोटोग्राफी। फोटोग्राफी पर जेई में क्वेश्चन आ चुका है, बट फॉर मोर डिटेल्स डी ब्लॉक आएगा, आप पढ़ेंगे, थोड़ा सुकून रखो, आएगा डी ब्लॉक भी। तो डी ब्लॉक में फोटोग्राफी में ये जेई ने क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है। तो गाइज ये थे बाकी की रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज, रेस्ट यू कैन सी इन द क्वालिटेटिव एनालिसिस। कॉपर 2+ के साथ क्या रिएक्शन है, फेरिक आयन के साथ क्या रिएक्शन है, बेरियम आयन के साथ क्या रिएक्शन है। फॉर रेस्ट ऑफ द रिएक्शंस दे आर क्वालिटेटिव रिएक्शंस एंड यू कैन रेफर टू क्वालिटेटिव एनालिसिस एनायंस। तो गाइज ये था, चलिए इसको यहीं बात करते हैं। अब हमें सिलेबस वाइज तो चीज़ें हो चुकी हैं, बट एक और कंपाउंड है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड वैसे तो वो हाइड्रोजन वाला चैप्टर है एनसीईआरटी में 11th क्लास में, उसमें आता है वाटर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बट हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड यहीं लेंगे क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड यहीं पे अच्छा जाता है, तो इसलिए मैंने उसको छोड़ा हुआ है। अब लूंगा मैं इसके बाद में, बट चलो अभी तो इसे स्टॉप करते हैं। वी विल टेक हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द नेक्स्ट लेक्चर। देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली खत्म होने को है, खत्म हो चुका है इनफैक्ट, पर एक कंपाउंड यहाँ और लेंगे, ऑक्सीजन का कंपाउंड है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। वैसे तो एनसीईआरटी हाइड्रोजन पेरोक्साइड को मेंशन करता है 11th क्लास की एनसीईआरटी में हाइड्रोजन वाले चैप्टर को। हाइड्रोजन के चैप्टर में H2O2 लेता है, बट चूंकि H2O2 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली में उसके यूजेस ज़्यादा हैं, रिएक्शंस यहाँ याद करने में हेल्प मिलती है, तो ठीक है हाइड्रोजन वाले चैप्टर में भी कवर कर लेंगे, बट यहाँ भी एक बार उसको कवर करना जरूरी है। इनफैक्ट ये हाइड्रोजन वाले चैप्टर का है, बट वी आर टेकिंग इन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फैमिली। तो लिखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड। H2O2 एक इंपॉर्टेंट केमिकल है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी वर्क कर सकता है, बट प्राइमरी एक्शन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हेयर ब्लीच में काम आता है, फैब्रिक ब्लीच करने में काम आता है, एंड लॉट ऑफ एप्लीकेशंस आर देयर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो गाइज यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की अगर बात करें तो प्रिपरेशन, तीन मेथड्स हैं प्रिपरेशन के। पहला है बेरियम पेरोक्साइड की कोल्ड H2SO4 से रिएक्शन कराना, तो BaO2.8H2O, दिस इज हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड। इसकी कोल्ड डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं तो यहां से बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बन जाता है, प्लस you get H2O2 plus 8H2O. So this hydrogen peroxide is obtained। अब बात आती है सर ये कोल्ड क्यों लिया? हाइड्रोजन पेरोक्साइड अभी थोड़ी देर में पढ़ने वाले हो, शायद पहले आइडिया भी होगा आपको। हाइड्रोजन पेरोक्साइड थोड़ा सा अनस्टेबल है, वार्म करने पर डिकम्पोज हो जाता है, डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है इनटू वाटर एंड लिबरेट्स ऑक्सीजन गैस, तो इसलिए ठंडा रखना जरूरी है। टेम्परेचर शुड नॉट बी हाई, अदरवाइज H2O2 विल नॉट बी ऑब्टेन्ड, it will decompose into O2 and H2O. So this is one method। अच्छा हाइड्रेट लेना क्यों जरूरी है, ये पॉइंट याद रखने वाली बात है। we should not take anhydrous BaO2, otherwise BaSO4 PPT will form a layer, protective layer over BaO2
एंड रिएक्शन बिकम्स स्लो। रीजन समझ में आ रहा है आपको क्या बात बोल रहे हैं? आपको ये हाइड्रेटेड बेरियम परऑक्साइड यूज करना है, एनहाइड्रस नहीं यूज करना, क्योंकि बेरियम सल्फेट जो बना है ये पीपीटी है, इट हैज ए टेंडेंसी टू फॉर्म द प्रोटेक्टिव लेयर आउटसाइड द बेरियम परऑक्साइड। अगर वो एनहाइड्रस हुआ तो, और उस कारण से बेरियम परऑक्साइड के ऊपर जब बेरियम सल्फेट की लेयर आ गई तो H2SO4 अटैक नहीं कर पाएगा, और जब अटैक नहीं कर पाएगा तो रिएक्शन विल बिकम स्लो। वर्चुअली इट बिकम्स ऑलमोस्ट जीरो स्पीड नेट रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसलिए अवॉइड करते हैं एंड वी टेक बेरियम परऑक्साइड एज ए हाइड्रेटेड परऑक्साइड। दूसरा, दिस इज इंपॉर्टेंट, बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ concentrated H2SO4 और अमोनियम सल्फेट। ये बात इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टूडेंट्स ने जरूर पढ़ी हुई होगी कि कॉन्सेंट्रेट H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो मार्शल्स एसिड बनता है, और मार्शल्स एसिड के अंदर परऑक्सी लिंकेज होती है। जिस भी कंपाउंड में परऑक्सी लिंकेज है वहां से हाइड्रोजन परऑक्साइड को हम प्रिंसिपली ऑब्टेन कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। जैसे मान लो एनोड पर क्या रिएक्शन होगी, मान लो हम कंसेंट्रेट H2SO4 ले रहे हैं तो इट विल बी लाइक HSO4 माइनस अंडरगोज H2S2O8 प्लस 2E। यहाँ 2 ले लो, ये एनोड की रिएक्शन, और कैथोड पे क्या रिएक्शन, H प्लस का रिडक्शन हो जाएगा, क्या बना, H2 गैस। सो दिस इज मार्शल्स एसिड। इसका डिस्टिलेशन कराते हैं मार्शल्स एसिड का, तो जैसे H2S2O8 जिसका डिस्टिलेशन कराते हैं पानी के प्रेजेंस में, तो यू गेट H2SO4 प्लस H2SO5। दिस इज कैरोज एसिड। कैरोज एसिड, और इसका फर्दर अगर हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो यू गेट H2SO4 प्लस H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। यही तो हम चाह रहे थे कि हमें हाइड्रोजन परऑक्साइड ऑब्टेन हो। सो ये मार्शल एसिड है, इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो H2SO4 प्लस H2SO5 मिलता है। फाइनली यू गेट द प्रोडक्ट H2SO4 एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रोडक्शन और मेकिंग मार्शल एसिड एंड देन गेटिंग हाइड्रोजन परऑक्साइड। तीसरा मेथड जेई में आया हुआ है और इंडस्ट्रियल मेथड है, वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन में काम आता है, ऑटो ऑक्सीडेशन। लिखो, पहले ये बात पूरी नोट करो, नोट इट डाउन। अच्छा, इसी में एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन और भी लिख सकते हैं, लेबोरेटरी ये एनसीईआरटी ने मेंशन की है, पहले ये पूरी बात नोट करो। क्या पॉइंट, जैसे ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, दिस मेथड इज नाउ यूज्ड टू प्रिपेयर D2O2। जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है, ड्यूटेरियम परऑक्साइड, क्या मेथड है, जैसे K2S2O8 सॉल्ट है, ये मार्शल्स एसिड का पोटेशियम सॉल्ट प्लस D2O से रिएक्शन कराओ, एक तरीके से हाइड्रोलिसिस कराया, डिस्टिलेशन कराते हैं हम K2S2O8 का, तो यहां से इस तरीके से कराओगे तो द प्रोडक्ट इज ऑब्टेन 2KDSO4 aqueous प्लस D2O2। ड्यूटेरियम परऑक्साइड इज फॉर्म। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, याद रखें। कभी भी ये जेई मेन या जेई एडवांस में आने को तैयार है, क्या पता इसी साल आ जाए 2021 में। तो ये था सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ H2O2, उसी के साथ में D2O2 भी लिया हमने। थर्ड, ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ 2-ethyl एंथ्राक्विनोल। एंथ्राक्विनोल्स का ऑटो ऑक्सीडेशन कराते हैं, इंडस्ट्रियल मेथड है ये।
इंडस्ट्रियल मेथड, व्हाट डू वी डू? देखो ये स्ट्रक्चर है, this is the structure 2-ethyl एंथ्राक्विनोल। तो दिस इज 2-ethyl एंथ्राक्विनोल, एयर से इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, O2 एयर, सो दिस इज ऑक्सीडेशन। हालांकि जो प्रोडक्ट बनता है वो इस टाइप का बनता है, एंथ्राक्विनोन इज फॉर्म्ड। ऐसे बना लिया करो, 3 बेंजीन रिंग बना ली, उसके बाद में फिर ये डबल बॉन्ड्स लेंगे और इसके बाद स्ट्रक्चर वुड बी लाइक दिस, C2H5, 2-ethyl एंथ्राक्विनोन प्लस H2O2। यही तो था हमारा मेन पर्पस। नियरली 1% of H2O2 by volume is obtained. So this is the product obtained here. अच्छा, ये रिएक्शन रिवर्स हो जाती है अगर हाइड्रोजन एंड कैटलिस्ट इज पैलेडियम। दिस इज रिडक्शन। हाइड्रोजन से रिडक्शन करा करके हम इस रिएक्शन को रिवर्स भी करवा सकते हैं, बट क्यों? अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड बना रहे हैं तो वी विल टेक द फॉरवर्ड रिएक्शन, एयर से ऑक्सीडेशन कराएंगे and you will get the product H2O2 will be obtained, and this is the industrial method, large scale production method of hydrogen peroxide। ये जेई में आ चुकी है रिएक्शन। नोट करें ये तीनों मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ H2O2 वर इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज देखो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक ऑयली लिक्विड है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है वाटर से बिकॉज ऑफ द ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, विस्कोसिटी भी ज़्यादा होती है। तो कलरलेस विस्कस लिक्विड, डेंसर देन वाटर, miscible with water, and forms hydrate। कौन सा? H2O2 डॉट H2O। दिस काइंड ऑफ हाइड्रेट भी बनाता है। पानी से मिसिबल है इन ऑल द प्रोपोर्शन, पानी से ज्यादा डेंस है, कलरलेस विस्कस लिक्विड है, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। H2O2 has extensive H bonding. Boiling point of H2O2 is greater than boiling point of H2O. Viscosity भी ज़्यादा है और dielectric constant of H2O2 is less than dielectric constant of H2O। ये लगभग 78 के आसपास है एंड दिस इज नियरली 71। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ H2O2, कई बार ये क्वेश्चन भी दिमाग में आता है बच्चों के कि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, हर किसी को घोलने में पानी बढ़िया से काम आ जाता है, एक्सेप्ट वेरी फ्यू जो कि वाटर को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, जैसे फ्लोरीन। फ्लोरीन के लिए हम वाटर को सॉल्वेंट की तरह इस्तेमाल नहीं करते, फ्लोरीन के लिए फिर हम कुछ HF इस्तेमाल करते हैं। तो पॉइंट ये है यहाँ पर कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम सॉल्वेंट की तरह यूं नहीं यूज करते, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड स्टेबल नहीं है। एक तो वो डिकम्पोज हो जाता है, डिस्प्रपोर्शनेट होता है टू गिव O2 एंड H2O, और साथ ही साथ अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सॉल्वेंट का काम ऑक्सीडाइजिंग, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन में पार्ट लेना नहीं है, घोलना है बस। सॉल्वेंट मतलब घोलक, घोलने वाला।
विलायक, विलायक मतलब सॉल्वेंट, सिर्फ घोलने का काम करे, वो रिएक्शन में पार्ट ना ले, न्यूट्रल रहे, किसी को ऑक्सीडाइज रिड्यूस ना करे, जबकि H2O2 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो H2O2 इज नॉट ए गुड सॉल्वेंट, इट इज नॉट इन फैक्ट यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, इट इज यूज्ड एज अ रिएजेंट, particularly the oxidizing agent. However, in some cases it act as a reducing agent also. तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब प्रॉपर्टीज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देन वाटर. सो दीज आर द पॉइंट्स. अच्छा, साथ में एक सेकंड पॉइंट, दिस इज इंपॉर्टेंट. एक्वस सॉल्यूशन ज़्यादा स्टेबल है बट डिकम्पोज करता है सनलाइट में. तो H2O2 सनलाइट में डिकम्पोज हो जाता है H2O प्लस हाफ O2, मतलब फास्ट डिकम्पोजिशन होता है सनलाइट में. हाँ, लेकिन रखे रखे भी थोड़ा थोड़ा डिकम्पोज होता है इन H2O एंड O2. सो दिस रिएक्शन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय alkali present in glass containers or metal surfaces. Therefore, it is stored, marker change करेंगे. Therefore, it is stored in wax lined glass containers or plastic bottles. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अभी पॉइंट खत्म नहीं हुआ, पहले पूरी बात यहां तक की नोट करो. मैं इस पूरे पॉइंट को दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा. वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो इंपॉर्टेंट की जगह पर, ये नोट इट डाउन. देखो, पहले तो ये बात कह रहे हैं कि H2O2 जो है वो सनलाइट में डिकम्पोज होता है. H2O और वाटर में डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, अनस्टेबल है, ये वार्म करने पे भी डिकम्पोज हो जाता है. दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द एल्कली. अच्छा, एल्कली क्या होते हैं? सॉल्ट ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जैसे ग्लास में होते ही हैं. कांच क्या होता है? ग्लास कंटेनर्स, कांच क्या होता है? सोडियम पोटेशियम के सिलिकेट्स होते हैं, तो एल्कली कहलाते हैं वो. या फिर कोई बेस वाटर में सॉल्युबल हो तो दैट इज कॉल्ड एल्कली. तो कैटलाइज्ड बाय एल्कली. एल्कली का मतलब भी लिख लो. एल्कली मीन्स सॉल्ट ऑफ एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स और बेसेस soluble in water. दिस इज द मीनिंग ऑफ अल्कली. तो इन अल्कली की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कैटलाइज हो जाती है, फास्ट हो जाती है. कैटालिसिस का मतलब रिएक्शन को फास्ट कर देना. तो इसलिए कांच के कंटेनर्स में इसको नहीं रखते. कांच का कंटेनर है भी तो अंदर वैक्स लाइंड कंटेनर लेंगे. वैक्स के कांटेक्ट में आए, कांच के कांटेक्ट में ना आए, या फिर प्लास्टिक बॉटल यूज करो, बेस्ट है. अच्छा, इसी में एक पॉइंट आता है, टू स्लो डाउन दिस डिकम्पोजिशन of H2O2, a small amount of urea or phosphoric acid और ग्लिसरीन, जो कि नेगेटिव कैटलिस्ट है, आर एडेड. So to slow down the decomposition of H2O2, a small amount of the urea, phosphoric acid और glycerine are added, ताकि ये रिएक्शन स्लो डाउन हो जाए. अच्छा, अवॉइड डस्ट, अदरवाइज एक्सप्लोसिव
डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 occurs। एक्सप्लोसिव डिकम्पोजिशन H2O2 का डस्ट की प्रेजेंस में हो सकता है, इसलिए अवॉइड करें। तो डस्ट अवॉइड करना है, साथ में डिकम्पोजिशन रोकने के लिए, स्लो डाउन करने के लिए थोड़ा सा यूरिया या फॉस्फोरिक एसिड या ग्लिसरीन मिलानी है, और कांच के कंटेनर में नहीं रखना है, मेटल्स के कंटेनर में भी नहीं रखना है, वैक्स लाइंड कंटेनर में रखना है या प्लास्टिक बॉटल्स में रखना है। नोट करो पूरी बात, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एनसीईआरटी में एक्सी डिट्टो लिखा हुआ है, नोट इट डाउन। नाउ कमिंग टू इट्स प्रॉपर्टीज, इट्स मेन एक्शन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हालांकि रिड्यूसिंग की तरह बिहेव भी करेगा, तो लेट अस सी। इस पर जेई ने अभी क्वेश्चन भी पूछा है, जेई एडवांस्ड ने। Third, as an oxidizing agent, A, in acidic medium, एसिडिक मीडियम में H2O2 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और एसिडिक मीडियम में तो वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मोर पावरफुल oxidizing agent in acidic medium than in basic medium। एसिडिक मीडियम में ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है देन इन बेसिक मीडियम। जैसे क्या रिएक्शन, अच्छा रिएक्शन भी क्या है, H2O2 अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद रिड्यूस होगा, तो इट विल कन्वर्ट टू H2O, -1 से पहुंच गया -2 में, सो दिस इज द प्रोडक्ट। याद रखेंगे, जैसे क्या PbS प्लस H2O2 कन्वर्ट कर देता है PbSO4 प्लस दिस इज फॉर्म्ड H2O। एक्चुअली ये ओल्ड पेंटिंग्स होती है ना, ऑयल पेंटिंग्स, वो जैसे दीवार पर पेंटिंग है कोई बहुत पुरानी बढ़िया सी विंटेज पेंटिंग, बड़ी महंगी सी होती हैं, म्यूजियम में भी होती हैं, घरों में भी लगाते हैं लोग। ऑयल पेंटिंग्स होती हैं, तो ऑयल पेंटिंग्स थोड़ी डल पड़ जाती हैं समय के साथ। क्यों डल पड़ जाती हैं? क्योंकि हवा के अंदर थोड़ा सा पॉल्यूटेंट्स होते हैं H2S, तो एयर में जो पॉल्यूटेंट H2S है वो लेड के साथ कंबाइन करता है जो ऑयल पेंट्स के अंदर होता है, और वो PbS बना लेता है। PbS इज ब्लैक, तो ब्लैक को ये व्हाइट में कन्वर्ट कर देता है, तो ये ब्लैक एंड दिस इज व्हाइट, सो लाइक दैट इट इज फॉर्म्ड। तो H2O2 से ज़्यादा रिएक्शन कराते हैं एक्वस सॉल्यूशन से, तो दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर रिस्टोरिंग ब्राइटनेस इन ओल्ड पेंटिंग्स। ओल्ड पेंटिंग्स में PbS बन जाता है बिकॉज ऑफ द पॉल्यूटेंट H2S। तो H2S पॉल्यूटेंट होता है, पॉल्यूटेंट इन एयर विच रिएक्ट्स विद लेड ऑफ पेंटिंग्स। तो ये पॉइंट याद रखने वाला है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या है ये? ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजेस PbS टू PbSO4, लाइक इट्स अ वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट FeCN6 3- H2O2 एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइज करेगा, तो इट विल कन्वर्ट टू Fe4-, +2 वाले को +3 में ऑक्सीडाइज कर देगा, FeCN6 3- +3 में आ गया ये, प्लस वो तो H2O2 ही बनाना है, H2O बन जाएगा, रिड्यूस्ड H2O2 इज रिड्यूस्ड, सो अगेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहां भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा ये बात ध्यान देना, फेरिक आयन तो खुद अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर एसिडिक मीडियम मेंटेन किया है तो H2O2 इसको ऑक्सीडाइज करेगा, FeCN6 4- को Fe2+ को ऑक्सीडाइज कर देगा Fe3+ में, और यदि आपने इस रिएक्शन का मीडियम बेसिक कर दिया ना और H2O2 और मिला दिया तो ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी,
Fe3+ विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और उस केस में H2O2 क्या बन जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। अभी करेंगे इस वाली बात को भी। मतलब कहने का ये है कि यू कैन से दैट Fe2+ H2O2 अगर एसिडिक मीडियम है तो विल कन्वर्ट टू Fe3+ H2O, बट ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी इफ द बेसिक मीडियम इज ऑब्टेन्ड। H2O2 Fe3+ से रिएक्शन करेगा तो उस केस में Fe3+ विल बिकम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि Fe3+ भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये पॉइंट्स हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2S को ऑक्सीडाइज करता है सल्फर का येलो व्हाइट PPT प्लस H2O। सो लाइक दैट रिएक्शंस डू अकर, I- will be oxidized to form accordingly I3- plus H2O. So like that oxidizing action will be there, sulfite will be oxidized and there is a very important reaction, benzene बहुत ही स्टेबल लिक्विड है रूम कंडीशन पर, ऑक्सीडाइज नहीं होता, बट H2O2 की से ऑक्सीडाइज हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ FeSO4, और ये FeSO4 प्लस H2O2 कहलाता है फेंटन्स रिएजेंट। और बना लेगा फिनोल, फिनोल विल बी फॉर्म प्लस H2O। दिस इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ऑल आर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये भी IIT ने पूछा हुआ है, सब इंपॉर्टेंट ही तो हैं। H2O2 को मैंने हाइड्रोजन चैप्टर से उठा करके यहां पढ़ा रहा हूं इसलिए क्योंकि इसके साथ बढ़िया चलता है ये। नोट करो एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ H2O2। चलिए अब बेसिक मीडियम की भी बात करें, बेसिक मीडियम में भी, बट बेसिक मीडियम में उतना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। नोट इट डाउन। बी इन बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम की ये 2-3 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्रोमियम हाइड्रोक्साइड को H2O2 NaOH की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करता है, अगेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बनाता है सोडियम क्रोमेट plus H2O. This is yellow solution. Not only that, it oxidizes sodium metaborate and this reacts in presence of base to form Na2BOH। ये स्ट्रक्चर ही बनाया था मैं, OH, OO, ये OO, ये 2- चार्ज है, यहाँ 2Na+, तो जरूरत भी नहीं है, डॉट 6H2O। दिस कंपाउंड इज फॉर्म्ड एंड दिस इज सोडियम परऑक्सोबोरेट। वाई परऑक्सोबोरेट? परऑक्सी लिंकेज है, ये रही परऑक्सी लिंकेज, एंड दिस इज यूज्ड एज ब्राइटनर इन वॉशिंग पाउडर। ब्राइटनर इन वॉशिंग पाउडर, तो दिस इज यूज्ड एज ब्राइटनर इन वॉशिंग पाउडर। डिटर्जेंट्स में यूज होता है ये, डिटर्जेंट्स, तो इट इज यूज्ड एज वॉशिंग पाउडर में ब्राइटनर के रूप में, और डिटर्जेंट में काम आता है ये सोडियम परऑक्सोबोरेट। स्ट्रक्चर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज लाइक Mn2+ H2O2 बेसिक मीडियम में ऑक्सीडाइजेस टू MnO2 का PPD बन जाता है प्लस OH-, OH- तो बन जाएगा, ठीक है। सो लाइक दैट रिएक्शंस डू अकर। नोट करो बेसिक मीडियम में भी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट मोर पावरफुल इन एसिडिक मीडियम एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब बात आती है इट कैन ऑल्सो एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, हाउएवर इट्स प्राइमरी एक्शन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो नोट करें पूरी बात ये वाली।
एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट में बात करेंगे तो मान लो कौन से नंबर की रिएक्शन थी, नंबर देख लेना, 4th मान लो। एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट में अगर H2O2 है तो ये O2 में कन्वर्ट करेगा। अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में बिहेव कर रहा है तो खुद का ऑक्सीडेशन होगा, -1 से 0 में जाएगा। तो यूजुअली वन ऑफ द प्रोडक्ट इज O2। H2O2 जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ वर्क करेगा तो वन ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑक्सीजन गैस। एसिडिक मीडियम में इन एसिडिक मीडियम जैसे KMnO4 है, KMnO4 बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसके साथ में तो फिर H2O2 जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट बनी जाएगा। H+ convert to Mn2+ plus O2. So this is the product obtained. Similarly, OCl minus hypochlorite या Cl2, एक ही बात है, क्लोरीन भी पानी में HOCl के फॉर्म में ही रहता है। H2O2 के साथ रिएक्शन करता है एसिडिक मीडियम में तो बनाता है Cl minus plus O2 is formed. So hypochlorite आयन, जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइट यूज कर लो या मान लो HOCl ही यूज कर लो, ये बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन आप पढ़ोगे जब हैलोजन एंड नोबल गैसेस आएगा। क्लोरीन पानी में डुबोते हैं तो पार्शियली कन्वर्ट इनटू HOCl एंड HCl। तो ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी ऑफ Cl2 इज बिकॉज ऑफ HOCl हाइपोक्लोरस एसिड विच इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो अब क्या बन गया, ये रिड्यूसिंग एजेंट बन गया। Like that it forms the reducing agent. Basic medium में it can act as a reducing agent in basic medium also. जैसे यही MnO4 माइनस है, बस प्रोडक्ट डिफरेंट हो जाएगा, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में वर्क करेगा ही, और बेसिक मीडियम है तो प्रोडक्ट विल बी MnO2 प्लस O2 विल बी ऑब्टेन्ड। सिमिलरली FeCN6 3- बेसिक मीडियम में H2O2 को रिड्यूसिंग एजेंट बनना पड़ता है। ये +3 में था, +2 में जाएगा, FeCN6 2- plus O2. So like that product will be obtained, O2 gas will be liberated out. तो इस तरीके से ये रिएक्शंस होती हैं, यू आर सपोज टू रिमेंबर, नोट करो पूरी बात। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का टेस्ट भी करते हैं। सोडियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ एसिडिक मीडियम में जब रिएक्शन कराते हो तो ब्लू कलर लिक्विड बनता है, याद है वो कौन सा, CrO5 बटरफ्लाई स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। हालांकि पहले पढ़ चुके हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस में, बट जब पढ़ चुके हैं तो पढ़ चुके हैं, अभी दोबारा इंपॉर्टेंट है तो एक बार फिर बात करेंगे। टेस्ट ऑफ H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है K2Cr2O7 सॉल्यूशन के साथ जब रिएक्शन कराओगे H2SO4 की प्रेजेंस में H2O2 की इन एसिडिक मीडियम, देन CrO5 इज फॉर्म्ड। ब्लू लिक्विड स्टेबल इन ईथर और मान लो अमाइल अल्कोहल, और यहां पर K2Cr2O7 H2SO4 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, अमाइल अल्कोहल ले लेते हैं मीडियम के रूप में। क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है यहां पर CrO5, हालांकि ये थोड़ा अनस्टेबल होता है। CrO5 इज अनस्टेबल इन एक्वस मीडियम एंड डिकम्पोजेस। एक्वस मीडियम में अगर मान लो ईथर में या एमाइल अल्कोहल में डिसॉल्व नहीं करवाया तो वो अनस्टेबल है और कन्वर्ट हो जाता है क्रोमियम 3+ में एंड O2 गैस इज लिबरेटेड। सो गाइस इस तरीके से याद रखना है, अगर H2SO4 प्रेजेंट होगा तो क्रोमियम सल्फेट वाला कंपाउंड बना सकते हो आप। तो इस तरीके से याद रखें, ये स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अभी जेई में आई है ये रिएक्शन कि बताओ कितने क्रोमियम ऑक्सीजन से कनेक्टेड हैं थ्रू द सिंगल बॉन्ड, 4 ऑक्सीजन कनेक्टेड हैं थ्रू द सिंगल बॉन्ड। जेई में आया हुआ है 20 में। ये कितने आसान सवाल पता होते हैं, बस
तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक बहुत ही यूजफुल कंपाउंड है एज ए हेयर ब्लीच। लोगों को शौक होता है अपने बालों का रंग नीला पीला लाल करने का, तो हेयर ब्लीच के रूप में काम करवा तो लिया, कलर लगवा दिया। ओरिजिनल कलर तो ब्लैक है मान लो, बट बाद में लाल से मन भर गया, ब्लू करवाना है, तो वो जो डाई लगाई थी रेड कलर की उसको हटाना है। पानी से तो हटेगी नहीं वो डाई, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ करते हैं। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड उस रेड कलर की डाई को हटा देगा, वापस से कलर क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। उसके बाद ब्लू कलर की डाई लगा लो, ब्लू बन गए। तो इस तरीके से ये हम हेयर ब्लीच में भी काम करते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच। ब्लीच का मतलब कलर उड़ाना, कई बार बता चुका हूं। एज एन ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच फॉर व्हाट, फॉर फैब्रिक, पल्प पेपर एटसेट्रा। H2O2 के बहुत सारे यूजेस होते हैं सोडियम डिटर्जेंट्स में, बताया था ना, एज ब्राइटनर मेकिंग, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ब्राइटनर, फॉर मेकिंग ब्राइटनर ऑफ वॉशिंग पाउडर। बताया था मैंने, व्हाट इज ब्राइटनर, सोडियम परऑक्सोबोरेट। स्ट्रक्चर भी बताई हुई है। सो दीज आर द यूजेस। थर्ड, एज एन एंटीक्लोर। एंटीक्लोर का कॉन्सेप्ट में बता चुका हूं, क्लोरीन का दुश्मन। सबसे कॉमन एंटीक्लोर कौन है, हाइपो। हालांकि H2O2 को भी क्लोरीन रिमूव कराने के काम में लाया जा सकता है। तो गाइज ये थे कंपाउंड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज ऑल्सो ओवर। हाइड्रोजन पेरोक्साइड यहाँ पर एक्स्ट्रा था, हालांकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो हाइड्रोजन वाले चैप्टर में होता है, मेनली NCERT में, वहाँ भी ले लेंगे, बट दिस हैज़ बीन कवर्ड अप। दैट्स इट फॉर नाउ। नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली इज कंप्लीट। थैंक यू।